आज हम लोग यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी यूनिट 2 हिंदी साहित्य इतिहास का हम लोग आज भक्तिकाल से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन देखे हैं। इसमें हम लोग 41 से लेकर आपका 81 तक क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 41वां क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका मिलान करने वाला है। सुमिलित करना होगा या मिलान करना होगा। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमिलित करें। केशव कहे न जाई का कहिए, आवत गति कहू कछु कहत न आवे, राम भगाए अनियारे तीर, जोरी लाए रकत के लई। तो ये देखें, केशव कहे न जाई के करिए, तो ये आपका तुलसीदास का है, यानी ए का 4 नंबर। ए का 4 नंबर सी में है, सी में और बी में है, सी में और बी में है। और एक मैच करते हैं, बी नंबर मैच करके देखते हैं। अवगत गति कहे कछु कहत न आवे, तो यह कथन है आपका सूरदास का। राम भक्ति अनियारे तीर, तो यह कथन आपका कबीर का है। राम भक्ति अनियारे तीर, जोरी लाई रगत के लाई, तो यह कथन आपका है जायसी का है, यानी सी नंबर राइट आंसर हो रहा है। 41 का सी नंबर। तुलसी के किस रचना में संत महंतों के लक्षण का वर्णित है? वैराग्य संदीपनी, रामज्ञा प्रश्न, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। 42, और इसका राइट आंसर है आपका वैराग्य संदीपनी। 43 प्रश्न की ओर चलते हैं। अहि रूप अकति सो सियु, अहि रूप त्रिवन कर जियु। काव्य पंक्ति किस कवि की है? यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो यह कवि है आपका मंझन की है। 44, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित करें। रचनाकार और उसको सुमिलित करना होगा आपको। यह कृति दिया हुआ है उसको। भरत मिलाप, ध्यान मंजरी, रामायण महानाटक, अवध विलाप, अग्रदास, ईश्वरदास, लालदास, प्राण चौहान, हृदय राम। तो भरत मिलाप किसमें होता है? भरत मिलाप आपका ईश्वरदास कराते हैं। उसके बाद ध्यान मंजूरी आपका अग्रदास। रामायण महानाटक आपका प्राणचंद्र चौहान। अवध विलास आपका लाल देव। भरत मिलाप ईश्वरदास। रस ध्यान मंजूरी अग्रदास। रामायण महानाटक प्राणचंद्र चौहान। अवधि विलास हृदय राम। 45 प्रश्न क्यों चलते हैं। निम्नलिखित रचनाकारों को उनके कृतियों के साथ सुमिलित करें। क्या क्या कृति है उसको आपको सुमिलित करना होगा। नंददास का क्या कृति है? नंददास का आपका रूप मंजूरी है। आपका श्री भट्ट का है युगल शतक। रसखान का है आपका प्रेम वाटिका। हरिराम व्यास का है आपका रागमाला। नंददास रूप मंजूरी। श्री भट्ट आपका है युगल शतक का। इसी का साथ नेक्स्ट बढ़ते हैं। दृष्टिकूट पदों की रचना किस कवि ने की है?
कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास और रहीम। 2013 का प्रश्न है, 46 नंबर, और इसका राइट आंसर है आपका सूरदास। सूरदास इसका राइट आंसर। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमिलित करें। बीजक, अखरावट, भक्तमाल, श्याम सगाई, जायसी, कबीर, नंददास, नवादास और हितस्वर। यहाँ देखते हैं अखरावट, आखिरी कलाम। अखरावट किसका है? मलिक मोहम्मद जायसी। अखरावट आपका जायसी का, अखरावट जायसी का। बी और सी में मैच कर रहा है। बीजक आपका है, कबीरदास का है बीजक। बीजक कबीरदास, अब सी में मैच कर रहा है। राइट आंसर सी नंबर। बीजक कबीरदास, अखरावट जायसी, अखरावट जायसी। भक्तिमाल, भक्तिमाल आपका है नवादास, भक्तिमाल नवादास, भक्तमाल नवादास, भक्तमाल नवादास, भक्तमाल नवादास। श्याम सगाई नंददास, श्याम सगाई नंददास, श्याम सगाई नंददास, श्याम सगाई नंददास। राधा वल्लभ भी संप्रदाय के आचार्य है। रामानुजाचार्य, गोस्वामी हित हरिवंश, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य। 48, और इसका राइट आंसर है आपका 48 का बी नंबर। 48 का बी नंबर, गोस्वामी हित हरिवंश, गोस्वामी हित हरिवंश। 49 का राइट आंसर है सखी संप्रदाय को कहा जाता है। सखी संप्रदाय को क्या कहा जाता है? हरिदास संप्रदाय। सखी संप्रदाय को कहा जाता है आपका हरिदास संप्रदाय। बी नंबर राइट आंसर। 50 नंबर की ओर चलते हैं। सखी शब्दी दोहरा कही कहनी उपखान, भक्ति निशुपति अधम, कवि निदही वेद पुराण। किस कवि की पंक्तियां हैं? कबीरदास, भिखारीदास, तुलसीदास, सूरदास। यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह आंसर है आपका सूरदास का यह पंक्ति है। सूरदास कवि का यह पंक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 51 नंबर की ओर। 51 नंबर का प्रश्न है, वल्लभाचार्य का वेद सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है। जो वल्लभाचार्य का वेद सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? इसका आंसर है अनुभाग्य। अनुभाग्य आपका वल्लभाचार्य के वेद सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है। अनुभाष्य, अनुभाष्य। 52 नंबर की ओर चलते हैं। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों को सही क्रम में आपको बैठाना है। कौन पहले पैदा हुआ था जन्मकाल के अनुसार? तो कबीरदास यहाँ सबसे पहले है। कबीरदास, गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास। सी नंबर राइट आंसर। तिरपन नंबर की प्रश्न की ओर चलते हैं। 53 नंबर में है, संत मठ के अलावा शब्द का प्रचलन किस पंथ में हुआ था? तो कौन पंथ में हुआ था शब्द? तो इसका आंसर है नाथ पंथ में। सी नंबर, नाथ पंथ। 54 नंबर की ओर चलते हैं। जायसी पहले कवि है, सूफी बाद में। किसकी कथन है? मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में कथन किसकी है? 54 का आपका सी नंबर, विजयदेव नारायण शाही का कथन है। 55, सूर समाना चंद में देहू किया घर एक। यह पंक्ति किसकी रचना है? यह पंक्ति किसकी है?
55। 55 का राइट आंसर है। यह पंक्ति आपका कबीरदास का है, बी नंबर का। 56। हिंदू मक पर पाँव नो राखियो, राखियो का बहुते जो हिंदी भाग्यो। यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? 56। और यह है आपका अवधी, अवधी भाषा की बोली है। पंक्तियां किस बोली में है? अवधी बोली का है। 57 की ओर चलते हैं, मिलान करना होगा। सबगी, बी में है ज्ञानबोध, प्रेम प्रसार, शब्द सागर। मलुकदास, धरनीदास, जप, ददुदयाल, बुल्ला साहब। आपको मैच करना होगा कि कौन क्या है, तो आप मैच करके इसको करना होगा। तो देखते हैं, पहला में सबगी आपका है रजब का, उसके बाद है आपका ज्ञानबोध, आपका है मलुकदास का, ज्ञानबोध मलुकदास का। प्रेम प्रयास आपका धरनीदास का। शब्द सागर है आपका बुल्ला साहब, शब्द सार बुल्ला साहब, यानी बी नंबर राइट आंसर है इसका। 57 का बी नंबर, यानी सभी, सभी आपका है रजब का, सभी रजब का। ज्ञानबोध, ज्ञानबोध मलुकदास, ज्ञानबोध मलुकदास। प्रेम प्रकाश, प्रेम प्रकाश, प्रेम प्रकाश है आपका धरनीदास, प्रेम प्रकाश धरनीदास। डी शब्द सार, शब्द सार है आपका बुल्ला साहब, शब्द साल बुल्ला साहब। 58 प्रश्न की ओर चलते हैं। जो नर दुख में दुखी ना माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाने, कंचन माटी जाने। यह पंक्ति किस के रचना है? यह पंक्ति आपका किसकी रचना है? गुरु नानक का है। यह गुरु नानक की रचना है। जो नर दुख में दुख न माने, गुरु नानक। राइट आंसर गुरु नानक, बी नंबर राइट आंसर गुरु नानक। कहा करो बैकुंठ ठही जाए, जसे नहीं नंद जहां नो जसोदा, जही जहां गोप ग्वाल नो गाय। उपयुक्त पंक्ति किसकी है? गोप ग्वाल की बात कर रहा है, तो यह है आपका प्रमानंद दास का, प्रमानंद दास। 60 नंबर का प्रश्न है। कमलदल नैनी को उपमनी, बसरत नाही साखी, मोह मन में मंद मंद मुस्कानी। उपयुक्त काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है आपका रहीम, सी नंबर राइट आंसर। हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों को किस कर्म में प्रस्तुत किया? इसका कर्म देखना होगा किस कर्म में है। तो इसका है प्रेमानंद दास पहले, चतुर्भुज दास, छिद गोस्वामी, गोविंद स्वामी। पहले प्रेमानंद दास, चतुर्भुज दास, छिंद स्वामी, गोविंद स्वामी। आपको मिलान करना होगा। चतुर्भुज दास मीरा, श्री भट्ट, नंददास, युगल शतक, अनेकार मंजरी, राग गोविंद, दयोसात, कृष्ण, गीतावली। कौन इसमें क्या क्या कहा है, आपको मिलान करना पड़ेगा। बरसठ नंबर का प्रश्न आपका चतुर्भुज दास का है 10 10 10 यस। मीराबाई, मीराबाई है आपका राग गोविंद, मीराबाई राग गोविंद, मीराबाई राग गोविंद। उसके बाद है आपका श्री भट्ट युगल शतक, श्री भट्ट युगल शतक। नंददास, नंददास है आपका अनेकार्थी मंजरी, डी नंबर राइट आंसर है 2015 का प्रश्न।
स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। आपका स्वामी अग्रदास किस शाखा से है? आपका संबंध है या राम भक्ति से? राम भक्ति। अष्टछाप में सूरदास के पीछे किन्हीं का नाम लेना पड़ता है। उनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है। उनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है। और कवि गड़िया नंददास जड़िया, यह कथन किस आलोचक की है? तो यह कथन है आपका रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। 65 नंबर की ओर चलते हैं। गौड़िया संप्रदाय के संस्थापक कौन है? गौड़िया संप्रदाय के संस्थापक आपका चैतन्य महाप्रभु। 66 प्रश्न की ओर चलते हैं। हित 84 के रचयिता है हित 84 के रचयिता है आपका हित हरिवंश। 67 कुंडलिनी के उद्भूत होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? 1 नंबर इसका राइट आंसर है नाथ। 78 रोजतुल्य हकायक के रचयिता है, तो इसका रचयिता है आपका नूर मोहम्मद। 69 यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था न कि जयसी का ब्रज भाषा पर। यह कथन किसका है? ना सूर पर सूर का आपका अवधि पर, ना जायसी का ब्रजभाषा पर। यह कथन किसका है? यह कथन है आपका रामचंद्र शुक्ल का। 70 धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं से चलता है। इन तीनों का सामंजस्य से धर्म अपने पूर्ण संजीव दिशा में रहा है। किसी एक ने भी अभाव में या विकलांग रहता है। यह कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन कौन आलोचक का है बोल रहा है? तो यह कथन आपका है रामचंद्र शुक्ल का आलोचक का है। 71 नंबर का है रचनाकार के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? इसका सही अनुक्रम क्या है? सबसे पहले है आपका ज्ञानदीप, प्रेमतन, हंस जोहार, इंद्रवती। डी नंबर राइट आंसर। 72 साखी हो श्याम रंग रांगे, देखे बकाय गेई व मूरति, सुरमही पंगा। यह पंक्तियां किसकी है? हित हरिवंश। गदाधर भट्ट, मीराबाई, गोस्वामी। तो यह 72 नंबर का है और यह पंक्ति है आपका गदाधर भट्ट का। 73 नंबर का प्रश्न है सूरदास के पदों की भावानुसार करते हुए किस कवि ने कृष्ण की जीवन का चरित्र किया है? कृष्ण का जीवन का चरित्र कौन किया है? आपका रामचरण दास ने कृष्ण के जीवन का चरित्र किया है। 74 अच्युत चरण तरंगनी, शिव सिर मालती माल, हरि न बाया बनाई सुरसरी, कीजो इंद्रवल भार। तो यह किसकी है? यह आपका रहीम का है पंक्ति। 75 सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाखंड के नायक है? सुजान कुमार आपका किस सूफी प्रेमाखंड के नायक है? तो इसका आंसर है आपका चित्रावली। बी नंबर राइट आंसर। 76 हुचवेरी के अनुसार फाना का अर्थ है। हुचवेरी के अनुसार फाना का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है आपका जीवकात्मा का परमात्मा में विलय। 77 भक्तमाल में दिए गए रामानंद के प्रथम 4 शिष्यों का सही अनुक्रम है।
रामानंद के प्रथम 4 शिष्यों का सही अनुक्रम क्या क्या है? सबसे पहले आपका रामानंद का अनंतानंद, सुखानंद, सुरानंद, हरियानंद। बी नंबर राइट आंसर। 78 नंबर की ओर चलते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदाय के सही अनुक्रम क्या है? सही अनुक्रम में है पहले श्री संप्रदाय, उसके बाद वर्म संप्रदाय, उसके बाद रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय। सी नंबर राइट आंसर। 79 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपने साखियों में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। ध्वनि में उसका अभिप्राय क्या है? ध्वनि में उसका अभिप्राय है आपका राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान शारीरिक गुण है। यह कथन किस आलोचक की है? शारीरिक गुण है और श्रृंगार प्रधान है। कथन यह आप किसकी है? तो यह है आपका रामचंद्र शुक्ल का। ज्यादातर कथन में आपको डाउट लग रहा है तो 50-50 डाउट है रामचंद्र शुक्ल में, तो रामचंद्र शुक्ल ही दीजिएगा, क्योंकि यहाँ ज्यादातर रामचंद्र शुक्ल का ही इतिहास ग्रंथ को सर्वमान्य माना जाता है। 81 प्रश्न की ओर चलते हैं और ये रहा लास्ट प्रश्न। भक्ति कथन, इसमें से कोई संदेश नहीं है कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर रामानंद के राम से भिन्न हो गया। यह कथन किसका है? कबीर के बारे में ज्यादातर आपका तर्क किया करते हैं रामचंद्र शुक्ला, तो इसका आंसर है रामचंद्र शुक्ला 2017। तो आज हम लोग कबीरदास तुलसीदास के बारे में भक्तिकाल से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाने। अगला वीडियो में बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।